मित्रों नमस्कार। मैं अमित राम केवट, अतिथि व्याख्याता हिंदी, शासकीय महाविद्यालय लोरमी। मित्रों, आज हम अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय बिलासपुर द्वारा संचालित एमए हिंदी चतुर्थ सेमेस्टर के पाठ्यक्रम में शामिल कवियों के सामान्य अध्ययन के रूप में शामिल कविवर धर्मवीर भारती का सामान्य परिचय प्राप्त करेंगे। धर्मवीर भारती भारत के जन्मवादी कवि हैं। वह कवि ही नहीं अपितु लेखक, गीतकार, कहानीकार, संपादक भी रहे हैं। अर्थात विभिन्न रूपों में उन्होंने अपनी सेवाएं दी है। तो मित्रों, आगे देखते हैं कविवर धर्मवीर भारती का सामान्य परिचय। धर्मवीर भारती जी आधुनिक हिंदी साहित्य के प्रमुख लेखक, कवि, नाटककार और सामाजिक विचारक थे। वे एक समय की प्रख्यात साहित्यिक पत्रिका धर्मयुग के प्रधान संपादक भी थे। मुख्य बिंदु देखते हैं। जन्म 25 सितंबर 1926, इलाहाबाद उत्तर प्रदेश। मृत्यु 4 सितंबर 1997, 70 वर्ष की उम्र में मुंबई में हुआ। व्यवसाय लेखन कला, निबंधकार, उपन्यासकार, कवि, राष्ट्रीयता भारतीय। शिक्षा एमए हिंदी, पीएचडी। उच्च शिक्षा इलाहाबाद विश्वविद्यालय से प्राप्त किए। उल्लेखनीय कार्य इनके द्वारा है जो रचित कार्य है गुनाहों का देवता, जिसका प्रकाशन 1949 में हुआ। सूरज का सातवां घोड़ा 1952, ये भी उपन्यास है। अंधा युग नाटक, जो पहला गीति नाट्य के रूप में प्रसिद्ध है, 1953 में प्रकाशित हुआ। उल्लेखनीय सम्मान है 1972 में पद्मश्री, 1984 वैली टर्मेरिक द्वारा सर्वश्रेष्ठ पत्रकारिता पुरस्कार, 1988 महाराजा मेवाड़ फाउंडेशन का सर्वश्रेष्ठ नाटककार पुरस्कार, 1989 में संगीत नाटक अकादमी सम्मान, राजेंद्र प्रसाद सम्मान, भारत भारती सम्मान, 1994 में महाराष्ट्र गौरव सम्मान, कौड़ी सम्मान, व्यास सम्मान। इनकी जीवन साथी थी कांता भारती, जिनसे विवाह 1954 में हुआ। प्रथम पत्नी रही और दूसरी पत्नी थी पुष्पा भारती। इनके पुत्र पुत्रियां हैं। पुत्री परमिता प्रथम पत्नी से, पुत्र किंसुक भारती और पुत्री प्रज्ञा भारती दूसरी पत्नी से। डॉक्टर धर्मवीर भारती को 1972 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया। उनका उपन्यास गुनाहों का देवता सदाबहार रचना मानी जाती है। सूरज का सातवां घोड़ा को कहानी कहने का अनुपम प्रयोग माना जाता है, जिस पर श्याम बेनेगल ने इसी नाम की फिल्म बनी। अंधा युग उनका प्रसिद्ध नाटक है। इब्राहिम अलकाजी, राम गोपाल बजाज, अरविंद गौड़, रतन थियम, एम के रैना, मोहन महर्षि
और कई अन्य भारतीय रंगमंच निर्देशकों ने इनका मंचन किया है। आइए देखते हैं इनके जीवन परिचय। धर्मवीर भारती का जन्म 25 सितंबर 1926 को इलाहाबाद के अंतरसुईया मोहल्ले में एक कायस्थ परिवार में हुआ था। इनके पिता का नाम श्री चिरंजीव लाल वर्मा और मां का श्रीमती चंदा देवी था। स्कूली शिक्षा डीएवी हाई स्कूल में हुई और उच्च शिक्षा प्रयाग विश्वविद्यालय में। प्रथम श्रेणी में एमए करने के बाद डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा के निर्देशन में सिद्ध साहित्य पर शोध प्रबंध लिखकर उन्होंने पीएचडी प्राप्त की। घर और स्कूल से प्राप्त आर्य समाजी संस्कार, इलाहाबाद और विश्वविद्यालय का साहित्यिक वातावरण, देश भर में होने वाली राजनीतिक हलचलें, बाल्यावस्था में ही पिता की मृत्यु और उससे उत्पन्न आर्थिक संकट, इन सब ने उन्हें अति संवेदनशील, तर्कशील बना दिया। उन्हें जीवन में दो ही शौक थे, अध्ययन और यात्रा। भारती के साहित्य में उनके विशद अध्ययन और यात्रा अनुभवों का प्रभाव स्पष्ट देखा जा सकता है। जानने की प्रक्रिया में होने और जीने की प्रक्रिया में जानने वाला मिजाज जिन लोगों का है, उनमें मैं अपने को पाता हूँ। यह उनके कथन ठेले पर हिमालय रचना में उन्होंने लिखा है। उन्हें आर्य समाज की चिंतन और तर्क शैली भी प्रभावित करती है और रामायण, महाभारत और श्रीमद् भागवत प्रसाद और शरत चंद्र का साहित्य उन्हें विशेष प्रिय था। आर्थिक विकास के लिए मार्क्सवादी सिद्धांत उनके आदर्श थे, परंतु मार्क्सवादियों की अधीरता और मताग्रहता उन्हें अप्रिय थे। सिद्ध साहित्य उनके शोध का विषय था। उनके षट्जिया सिद्धांत से वे विशेष रूप से प्रभावित थे। पश्चिमी साहित्यकारों में शोले और ऑस्कर वाइल्ड उन्हें विशेष प्रिय थे। भारती को फूलों का बेहद शौक था। उनके साहित्य में भी फूलों से संबंधित बिंब प्रचुर मात्रा में मिलते हैं। आलोचकों में भारती जी को प्रेम और रोमांस का रचनाकार माना है। उनकी कविताओं, कहानियों और उपन्यासों में प्रेम और रोमांस का यह तत्व स्पष्ट रूप से मौजूद है, परंतु उसके साथ साथ साहित्य, इतिहास और समकालीन परिस्थितियों पर भी उनकी पैनी दृष्टि रही है, जिसके संकेत उनकी कविताओं, कहानियों, उपन्यासों, नाटकों, आलोचना तथा संपादकीयों में स्पष्ट देखे जा सकते हैं। उनकी कहानियों, उपन्यासों में मध्यम वर्गीय जीवन के यथार्थ के चित्र हैं। अंधा युग में स्वातंत्र्योत्तर भारत में आई मूल्यहीनता के प्रति चिंता है। उनका बल पूर्व और पश्चिम के मूल्यों, जीवन शैली और मानसिकता के संतुलन पर है। वे न तो किसी का एक का अंधा विरोध करते हैं, न अंधा समर्थन, परंतु क्या स्वीकार करना और क्या त्यागना है, इसके लिए व्यक्ति और समाज की प्रगति को ही आधार बनाना होगा। उनका कथन था, पश्चिम का अंधा अनुकरण करने की कोई जरूरत नहीं है, पर पश्चिम के विरोध के नाम पर मध्यकाल में तिरस्कृत मूल्यों को भी अपनाने की जरूरत नहीं है। उनकी दृष्टि में वर्तमान को सुधारने और भविष्य को सुखमय बनाने के लिए आम जनता के दुख दर्द को समझने और उसे दूर करने की आवश्यकता है। दुख तो उन्हें इस बात का है कि आज जनतंत्र में तंत्र शक्तिशाली लोगों के हाथ में चला गया है और जन की
ओर किसी का ध्यान नहीं है। अपनी रचनाओं के माध्यम से इसी जन की आशाओं, आकांक्षाओं, विशिष्टताओं, विशेष विस विवशताओं, कष्टों को अभिव्यक्ति देने का प्रयास उन्होंने किया है। आइए देखते हैं उनके कार्यक्षेत्र। उनका कार्यक्षेत्र अध्यापन का था। 1984 में संगम संपादक श्री इलाशचंद्र जोशी में सहकारी संपादक नियुक्त हुए। 2 वर्ष वहाँ काम करने के बाद हिंदुस्तानी अकादमी में अध्यापक नियुक्त हुए। सन 1960 तक कार्य किया। प्रयाग विश्वविद्यालय में अध्यापन के दौरान हिंदी साहित्य कोश के संपादन में सहयोग दिया। निकष पत्रिका निकाली तथा आलोचना का संपादन भी किया। उसके बाद धर्मयुग में प्रधान संपादक पद पर बम्बई आ गए। 1997 में डॉक्टर भारती ने अवकाश ग्रहण किया। 1999 में युवा कहानीकार उदय प्रकाश के निर्देशन में साहित्य अकादमी दिल्ली के लिए डॉक्टर भारती पर एक वृत्त चित्र का निर्माण भी हुआ। आगे है धर्मवीर भारती को सम्मानित, पुरस्कृत, अलंकृत किए गए हैं, उनका विवरण है। अलंकरण तथा पुरस्कार। 1972 में पद्मश्री से अलंकृत डॉक्टर धर्मवीर भारती को अपने जीवन काल में अनेक पुरस्कार प्राप्त हुए, जिनमें से प्रमुख हैं 1984 हल्दी घाटी श्रेष्ठ पत्रकारिता पुरस्कार, महाराणा मेवाड़ फाउंडेशन सम्मान 1988, सर्वश्रेष्ठ नाटककार पुरस्कार संगीत नाटक अकादमी दिल्ली के द्वारा प्रदत्त किया गया 1989 में, भारत भारती पुरस्कार उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान द्वारा 1990 में प्रदान किया गया, महाराष्ट्र गौरव सम्मान महाराष्ट्र सरकार द्वारा 1994 में दिया गया, व्यास सम्मान के बिरला फाउंडेशन द्वारा प्रदान की गई। इनकी कुछ प्रमुख कृतियां हैं, आगे देखते हैं। कहानी संग्रह, मुर्दों का गांव, स्वर्ग और पृथ्वी, चांद और टूटे हुए लोग, बंद गली का आखिरी मकान, सांस की कलम से, समस्त कहानियां एक साथ, ये इनके कहानी संग्रह हैं। काव्य रचनाएं हैं ठंडा लोहा, 7 गीत वर्ष, कनुप्रिया, सपना अभी भी, अद्यतन। इनके द्वारा रचित उपन्यास हैं गुनाहों का देवता, सूरज का 7वां घोड़ा, 11 सपनों का देश, प्रारंभ व समापन। निबंध संग्रह हैं ठेले पर हिमालय, पश्यंती, एकांकी व नाटक है नदी प्यासी थी, नीली झील, आवाज का नीलाम, ये सभी इनके नाटक व एकांकी हैं। पद्य नाटक है अंधा युग, इनके द्वारा आलोचित ग्रंथ है आलोचना के रूप में प्रगतिवाद, एक समीक्षा, मानव मूल्य और साहित्य, भाषा परिमार्जित, खड़ी बोली, मुहावरों, लोकोक्तियों, देशज तथा विदेशी भाषाओं के शब्दों का प्रयोग उन्होंने बहुतायत भाषा के रूप में किया है। शैली है भावनात्मक, वर्णनात्मक, शब्द चित्रात्मक, आलोचनात्मक और हास्य व्यंग्यात्मक से पूरित इनकी रचना शैली है। यह था कवि, उपन्यासकार, संपादक
धर्मवीर भारती का सामान्य साहित्यिक परिचय। मित्रों नमस्कार, धन्यवाद।